मूवी एनिमल की कंट्रोवर्सी जो है ना वो अब थोड़ी सी लार्ज स्केल पे जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये मुद्दा सांसद में भी उठ चुका है। हालांकि इस मूवी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख करके देता हूँ, क्योंकि ये ऑडियंस ने ये मूवी बनाया है और ऑडियंस जो है ना इसको और हिट करेगी। क्योंकि देखो, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, बट इसके ऊपर मैंने बात किया है ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना वो इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिए, जैसे आकाश बनर्जी हो गए या फिर ध्रुव राठी हो गए। अब आकाश बनर्जी के बारे में तो बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ध्रुव राठी को लेकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट रखता है बंदा और उसके पॉइंट में दम है। लेकिन उसको मैं काउंटर अटैक करने की भी कोशिश नहीं करूंगा, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू और यहाँ की ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो, वेस्टर्न कल्चर में चीज़ें अलग तरीके से चलती है, बट इन इंडिया लोग किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। भाई साहब, यहाँ पे गली गली पे हर एक चौराहा पे लिखा रहता है कि भाई धीरे चलाओ, हेलमेट पहन के चलाओ, यहाँ मत थूके, वहाँ पेशाब ना करे। बट ऑडियंस क्या है, करेगी। बट लोग जो है वो करेंगे ही करेंगे, किसी के भी नहीं सुनेंगे। तो इंडिया का जो लोग है ना वो अलग तरीके से उसकी मेंटालिटी है कि भाई हम सीखना नहीं है, जो सीखना है हम सीख चुके हैं, अब हमें करना है। अब इसमें आप ये चीज़ उठा दोगे कि रिपोर्ट पेपर या फिर यहाँ पे स्टडी हुई थी, ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही थी कि जो बचपन से लोग ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बचपन से जो बंदे ट्रॉमा देखते आते हैं, जो एंजाइटी के शिकार है, जो घर में उस तरीके का वायलेंस देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो भी चीज़ जो है ना वो यहाँ पे जो है हर ऑडियंस जो है या हर एक बंदा जो है वो हरकतें करने लगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ ना, तो अगर किसी तरीके से कुछ ऐसा हरकत करता है ना तो उसका बाप से सुधार देता है भाई 2 थप्पड़ में। अब बच्चा सच में सुधर जाता है। यही काम अगर वेस्टर्न कंट्री में किया जाए ना तो भाई चाइल्ड एब्यूज का केस लग जाएगा उस पर। तो एक तरह से मन चढ़ाना और एक है कि मन को उसको कंट्रोल में रखना, दोनों में अंतर होता है। यहाँ के लोग जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप से सोचते हैं, इस वजह से जो है वो बाप से मार खाने के बावजूद भी बच्चा जो है ना वो नहीं जाता है कहीं पे शिकायत करने की मेरे बाप ने यहाँ किया, मेरे बाप ने वो किया। कोई ऐसा है ही नहीं यहाँ का। इनफैक्ट बाप करे ना करे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उस बच्चे को भी कि हाँ वो मेरे फादर हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और बहुत सारे लोग जो हैं जिसके फादर जो है बहुत ही उसको लाड प्यार से रखते हैं, बहुत ही प्यार देते हैं, कभी हाथ नहीं उठाते, फिर भी उसका बच्चा बिगड़ जाता है। यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिलती है। और यहीं पे कोई किसी के फादर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना कि वो बच्चा डिसिप्लिन बचपन से ही सीख के बड़ा होकर के कुछ करता है तो उससे पता चलता है कि हाँ मेरे फादर जो यहाँ पे डिसिप्लिन थे, यहाँ पे स्ट्रिक्ट थे, वो चीज़ें मुझे अब काम आ रही है। मैं यहाँ के लोगों को मैं रिसर्च पेपर से ज़्यादा पर्सनल और प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हूँ कि प्रैक्टिकली जो है वो लोग क्या सोचते हैं, प्रैक्टिकली लोगों का मेंटालिटी कैसा है यहाँ का, वो चीज़ें मैं ज़्यादा यहाँ पे प्रीफर करता हूँ एज कंपेरिजन रिसर्च पेपर पढ़ो, यहाँ डेटा उतारो, वो चीज़ें नहीं। इसी वजह से मैं मूवी का रिव्यू भी करता हूँ ना तो मैं कुछ ज़्यादा एनालिसिस ये सब नहीं करता हूँ कि हाँ भाई उसकी साइकोलॉजिकल क्या होगी या साइकोलॉजिकल थॉट क्या होंगे उसके, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं मूवी को मूवी की तरह देखता हूँ, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है मूवी को मैं कहीं से डिफरेंस नहीं लेता हूँ। हाँ, कुछ मूवी हमें सिखाने की ओर बढ़ती भी है, जैसे सैम बहादुर जैसी मूवी आई, जैसे 3 इडियट्स जैसी मूवी आई, ये सब मूवी हमें सिखाती है। बट टू बी ऑनेस्ट, आप में से कितने लोग जो हो वो इस मूवी से इंस्पायर्ड होते होंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% लोग, मैं 10% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये मूवी हमें ख़राब कर रही है या फिर समाज को गलत दिशा में ले जा रही है, तो ऐसा थॉट जो है ना, वो थॉट प्रोसेस जो है वो ऐसा यहाँ पे चलता नहीं है। क्योंकि लोग मूवी को मूवी की तरह देखते हैं और जो लोग गलत सोच है, उनकी मेंटेलिटी जो है वो गलत है, जो गलत तरीके से उनका ग्रो अप हुआ है, वो मूवी देखे या ना देखे वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है जितने भी माफिया है, गुंडे हैं, मवाली है, वो क्या मूवी देख करके बने हैं? नहीं, बल्कि उनको सोसाइटी ने वो इस तरीके से बनाया है। तो दोनों में अलग अंतर होता है। अब जो बंदा एक क्रिमिनल मूवी देख करके निकल रहा है, उसकी सोसाइटी बहुत ही अच्छी है, वो पर्सनल लाइफ में बचपन से ही अच्छे तरीके से ग्रो अप हुआ है, उसको मूवी से क्या लेना देना कि भाई मूवी के अंदर क्या है उस तरीके से हम करेंगे। हाँ, बच्चों पे इफेक्ट होता है, इसी वजह से ये मूवी जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ ये रिलीज हुई है। हालांकि सुपर हीरो की जितनी मूवियाँ आती हैं उससे बच्चे जो है वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो ऐसी हरकतें कर देते हैं ना, जैसे कि शक्तिमान को लेकर के भाई बच्चे लिटरली कूद जा रहे थे कि शक्तिमान बचाने आएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो
ये सारी चीज़ें जो है वो काम आती है कि आप यहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट लगाओ या यहाँ पे जो है वो बच्चों को जो है ये सब चीज़ें ना दिखाओ, क्योंकि बच्चे गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। रस्सी लेकर के बच्चे उड़ने लगते हैं कि मैं स्पाइडरमैन बनूंगा। कॉमन सेंस नहीं होता, वो बच्चा है भाई, तो वहाँ पे जो है वो सही चीज़ें सिखाने की जरूरत है ना। ये डेटा कोई पब्लिश नहीं करेगा भाई कि हाँ बच्चे जो है कितने बच्चे स्पाइडरमैन मूवी देख करके कूद गए या फिर कुछ गलत हरकतें कर लिए जिस वजह से उनकी डेथ हो गई, ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगा कोई। बट जो बड़ों को लेकर के दिखाएगा इस तरीके से, तो भाई गेम भी बैन हो जाना चाहिए। बहुत सारे गेम है जो उस तरीके से वल्गैरिटी न्यूडिटी को प्रमोट करता है, वो वायलेंस दिखाता है, तो उसको भी बैन कर देना चाहिए। उस हिसाब से तो भाई लॉजिक को एक तरफ से नहीं देखो। मैं मानता हूँ कि मूवी में गलतियां हैं, मूवी में कमियां हैं, मैं उसको कहीं से भी काउंटर अटैक नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मूवी को मूवी की तरह देख लो, गलत है तो गलत की बात करो, बस वहीं पे छोड़ दो। समाज में गंदगी फैलाएगी ये मूवी, तो भाई बहुत सारी अच्छी मूवी अभी आई हैं, वो कौन सा समाज को गुलदस्ता बना दी। समझने की बात वही है कि कौन सी मूवी आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, वो आपका पर्सनल अप्रोच है। मैं मूवी को मूवी के थ्रू ही रिव्यू करता हूँ या मूवी की बात करता हूँ, जैसे कि उसकी सिनेमैटिक्स हो गई, उसकी कलर ग्रेडिंग, उसकी स्टोरी लाइनिंग, उसके एक्टर की एक्टिंग पोटेंशियल। यहाँ पे ये मूवी हमें कहीं भी निराश नहीं की, तो मुझे मूवी पसंद आई। अब उसके साइकोलॉजिकली थॉट पे जाओगे, उसके डीप डाउन एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और वो प्लस माइनस सब होता है, बट उसको भी वहीं तक छोड़ देना चाहिए। खैर मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना।